नमस्ते। आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अंबिका शर्मा नवभारती पाठमाला पुस्तक जो है उसका पाठ 10 जो कि है गोपी, उसे आज मैं आपको समझाऊंगी। ये एक छोटी सी कहानी है जिससे आप सभी भी प्रेरित होंगे और हमें जो और बच्चे हैं हमारे आसपास जो नहीं पढ़ते हैं उनके भी अंदर अंतर मन में क्या चलता है वो सब उजागर करती है हमारी ये कहानी गोपी। ये एक प्रेरक कहानी है। गोपी एक छोटा बच्चा है जिसके ऊपर ये कहानी जो है केंद्रित है। आइए देखते हैं इस कहानी के अंदर पात्र कौन कौन से, पात्र मतलब इस कहानी में कौन कौन व्यक्ति जो हैं, कौन कौन इसके अंदर आए हैं, ऐड हुए हैं, देखते हैं। सबसे पहले है गोपी, जो कि ये देखिए एक छोटा सा बच्चा है गोपी। उसके बाद गोपी की माँ है जो यहाँ पर रोल अदा करती हैं। तीसरा है मास्टर जी, जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, मास्टर जी हैं। और स्कूल के बच्चे हैं जिनसे प्रेरित होकर के गोपी जो है इच्छा होती है उसकी भी कि मैं भी पढ़ूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। हमारी ये जो कहानी है गोपी, इसमें एक गोपी नाम का छोटा बच्चा है। वो अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहता है और उस बच्चे का काम क्या है, उसके पिता जो है खेतों में काम करते हैं। वो बच्चा रोज अपने पिताजी को खेत में खाना देने जाता है, यही उसका काम है, और वापसी में घर आता है। जब वो इस तरह रोज अपने पिताजी को खाना देने के लिए खेत में जाता है और आता है तो रास्ते में एक स्कूल पड़ता है उसके उसी रास्ते में। तो वहाँ स्कूल जब वो निकलता है वहाँ से, तो स्कूल में जो बच्चे हैं वो एक ही स्वर में कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं, कभी गिनती पढ़ रहे होते हैं, कभी कोई अक्षर पढ़ रहे होते हैं। तो उनकी जो एक साथ ये जो ध्वनि निकलती है, एक साथ जो आवाज़ निकलती है गिनती बोलने की, इससे जो गोपी है वो बड़ा प्रभावित होता है। उसको बहुत शौक चढ़ता है कि वाह बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, सब एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। वो घर आकर अपनी माँ से बोलता है, माँ तुम मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजती हो? तो उसकी माँ कहती है, माँ भी उदास हो जाती है, दुखी होती है। वो बोलती है, बेटा हम लोग इतने, हमारे पास पैसे नहीं हैं कि जो तुम्हें स्कूल में भेजें और तुम्हारी फीस भर सकें, इसलिए हम तो इसको स्कूल नहीं भेज सकते। ऐसा कहकर माँ उदास हो जाती है, बच्चा भी थोड़ा सा उदास होता है गोपी। लेकिन फिर वो एक तरकीब लगाता है। क्या तरकीब लगाता है? वो रोज़ जब पिताजी को खाना देने जाता है, वापसी में जो स्कूल है, जो मास्टर जी हैं स्कूल के, वो पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। पेड़ है, पेड़ के ऊपर ये बोर्ड लगा लेते हैं इस तरह, और बच्चे वहाँ बैठ करके पढ़ रहे होते हैं। तो गोपी ये देखता है, गोपी भी उस स्कूल में थोड़ी सी दूरी पर देखता है मास्टर जी रंग बिरंगे चौक के साथ कभी गिनती लिख रहे हैं, कभी अक्षर लिख रहे होते हैं, जैसे ये हल चल ऐसे अक्षर लिखे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को वो देखता है तो वो तरकीब लगाता है। वो एक लकड़ी की डंडी लेकर जमीन पर मास्टर जी को देखते देखते वैसे ही हाथ चलाता है और अक्षरों को लिखना सीखता है। जब वो लिख लेता है फिर वो बोर्ड पर जो मास्टर जी ने लिखा है उसके साथ अपना लिखा हुआ मैच करता है। इस तरह करते करते वो पढ़ना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद मास्टर जी जो हैं वो जो पेड़ के नीचे क्लास ले रहे थे, वो अंदर कक्षा के अंदर क्लास के अंदर जाकर के क्लास लेने लग जाते हैं। पेड़ के नीचे क्लास लेनी बंद कर देते हैं। तो अब गोपी जो है वो उदास हो जाता है कि अब मैं किस तरह पढ़ूंगा, अब तो मास्टर जी अंदर चलेंगे और अंदर मैं जा नहीं सकता, फीस नहीं दी है और मैं स्कूल में एडमिशन भी नहीं हुआ है। तो वो थोड़ा सा परेशान होता है। फिर भी वो स्कूल की दीवार के साथ छुप छुप कर थोड़ा थोड़ा देख देख कर थोड़ा थोड़ा सब पढ़ने की कोशिश करता है। साथ में उसके डर बना रहता है कि कोई मुझे देख ना ले। इसी डर में वो गोपी जो है उस डर में थोड़ा थोड़ा पढ़ता भी है और छुपता भी है। एक दिन क्या होता है, अचानक वो जो मास्टर जी हैं वो गोपी को पकड़ लेते हैं। इस तरह छुप कर खड़े हुए देखकर पकड़ लेते हैं। अब मास्टर जी तो है तो अच्छे दिल के, बहुत नेक इंसान हैं, लेकिन गोपी के मन में डर रहता है कि अब इन्होंने मुझे पकड़ लिया है, अब कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। लेकिन मास्टर जी बड़े प्यार से उसको देखते हैं, उससे बात करते हैं, तो उनको पता चलता है कि गोपी इस तरह दूर से ही उनके पढ़ाए हुए ज्ञान को ले रहा है, वो पढ़ रहा है। जब गोपी की पढ़ाई के प्रति इतनी लगन को वो देखते हैं मास्टर जी, तो वो खुश हो जाते हैं। तो वो उसे स्कूल में बैठने की इजाज़त दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं, और साथ में उसके पिताजी से भी बोलते हैं कि इसकी पढ़ाई का जो है स्कूल से इसको कॉपियाँ पेंसिल दे दी जाएंगी और फीस भी नहीं लगेगी। ऐसा कहते हैं। उसके पिता भी निश्चिंत हो जाते हैं कि ठीक है मेरा बेटा फ्री में पढ़ेगा। तो फिर वो भी अपनी परमिशन इजाज़त दे देते हैं और गोपी जो है स्कूल जाने लग जाता है और वो स्कूल में बिना किसी फीस दिए पढ़ने लगता है। इस तरह से गोपी ने किस तरह अपने आप को दूसरों को देखकर प्रेरित हुआ और उसने इस
प्रेरणा से ही खुद को स्कूल में एडमिशन दिलवा लिया, पढ़ने लग गया। पढ़ने के साथ साथ वो घर के काम भी माँ के साथ भी हेल्प करता था, पिताजी को खाना भी देने जाता था, तो ये सारे काम भी किए और पढ़ाई भी की। तो जिस तरह से गोपी ने अपने आप को बिना अपने माता पिता की किसी तरह का खर्चा करवाए, मदद के उसने खुद ही लगन से पढ़ाई करनी सीखी, ऐसे ही हमें भी पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही साथ इस कहानी के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलता है? पढ़ो और पढ़ाओ। हम भी पढ़ें, और हो सकता है कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बच्चे वो किसी फीस ना देने के कारण नहीं जा पाते स्कूल, तो हमें ऐसे बच्चों की भी मदद करनी चाहिए। यही थी हमारी आज की कहानी। आपको इस कहानी को अपनी पाठ्य पुस्तक से अच्छे से पढ़ना है। नमस्ते।